हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में। सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी को के सोर्स क्या क्या हैं, या होम्योपैथिक फार्मेसी को बनाने में या उसे क्रिएट करने में जो सोर्स है वो क्या है, ठीक है ना। कौन कौन से सोर्स से होम्योपैथिक फार्मेसी बना हुआ है वो अपन देखते हैं, ठीक है ना। इसके पहले हमने देखा है फार्मेसी का डेफिनेशन, होम्योपैथिक फार्मेसी का डेफिनेशन, उसका मैंने आपको ब्रांचेस बताए थे, ठीक है ना। उसका फिर मैंने आपको बताया है, उसका स्कोप बताया मैंने कि स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। अब हम लोग आगे देख रहे हैं सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। तो होम्योपैथिक फार्मेसी को बनाने के लिए कौन कौन से सोर्स का उपयोग किया गया है, या कौन कौन से सोर्स ने मिला के या उनसे मिलकर क्या बना है, होम्योपैथिक फार्मेसी बना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि सोर्स ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी। तो मेन सोर्स आर हैनीमैन राइटिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है होम्योपैथिक फार्मेसी को बनाने का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो क्या है, हैनीमैन राइटिंग। हैनीमैन के द्वारा लिखी गई जो राइटिंग है वो एग्जैक्टली क्या है, मेन सोर्स है किसका, होम्योपैथिक फार्मेसी का। और हैनीमैन के द्वारा लिखी गई जो राइटिंग है वो कौन कौन सी हैं, यदि वो हमें पता होगा तो वो क्या हो जाएंगे, सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। पहला देखते हैं, हैनीमैन ने 1805 में, हैनीमैन ने 1805 में, ठीक है ना, न्यू मेथड ऑफ फार्मेकोलॉजी प्रोसेस फॉर ट्रीट्स, ठीक है ना। तो डॉक्टर हैनीमैन ने 1805 में पहली बार, फर्स्ट टाइम क्या किया, एक न्यू मेथड ऑफ फार्मेकोलॉजी को बताया, ठीक है ना। 1805 में फर्स्ट टाइम डॉक्टर हैनीमैन ने न्यू मेथड ऑफ फार्मेकोलॉजी, जिसका नाम है होम्योपैथी, उसके बारे में बताया और एग्जैक्टली उसे एक बुक में लिखा, ठीक है ना। एग्जैक्टली क्या बताया, एक बुक के फॉर्म में बताया उसने, और उस बुक का नाम था फ्रेगमेंटा, फ्रेगमेंटा डी वेरिबस, फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम, फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिव इन सीनो कार्पोरे ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिस, ठीक है ना। ये जो पूरा नाम है, ये पूरा का जो पूरा नाम है, ये एक बुक का नाम है जिसको डॉक्टर हैनीमैन ने 1805 में लिखा था। और इस बुक में फर्स्ट टाइम क्या बताया था, न्यू मेथड ऑफ फार्मेकोलॉजी के बारे में बताया था, जो कौन सी है, होम्योपैथी। फिर से बता रहा हूँ, डॉक्टर हैनीमैन ने सबसे पहले 1805 में एक बुक लिखा जिसका नाम है फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिव इन सीनो कार्पोरो ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिस। ये पूरे बुक का नाम है। इस बुक को 1805 में लिखा था, और इस बुक में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, या पहली बार क्या बताया था, न्यू मेथड ऑफ फार्मेकोलॉजी। एग्जैक्टली वो कौन सी फार्मेकोलॉजी है, वो है होम्योपैथी के बारे में इसमें बताया था, ठीक है ना। इस बुक के दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू। मतलब ये जो बुक है उस बुक के उस एग्जैक्टली बुक एक है, लेकिन बुक में दो पार्ट हैं, ठीक है ना। जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो बताता है फार्मेकोलॉजिकल प्रोसेस एंड मेथड के बारे में बताता है। या जो फर्स्ट पार्ट है इस बुक का, उसमें क्या लिखा है, फार्मेकोलॉजिकल प्रोसेस लिखी है एंड मेथड्स लिखी हैं, ठीक है ना। जो न्यू मेथड्स लिखी गई है, जो न्यू फार्मेकोलॉजी लिखी गई है होम्योपैथी के बारे में, वो लिखा है। एंड जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें क्या होता है, इंडेक्स होता है। वो सेकंड जो पार्ट है वो इंडेक्स पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट कौन सा है आपका, फार्मेकोलॉजिकल प्रोसेस एंड मेथड, ठीक है ना। तो 1805 में उन्होंने पहला एक बुक लिखा जिसका नाम ये है, ठीक है ना। इस बुक का यूज़ कर रहे हैं, ये पहला सोर्स है किसका, होम्योपैथिक फार्मेसी का, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट सोर्स है वो 1805 से लिया गया था, जो हैनीमैन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी उसका।
ठीक है ना। आगे देखते हैं, हैनीमैन रोट अ सेपरेट, नेवर रोट, उन्होंने कभी नेवर रोट अ सेपरेट बुक ऑन फार्माकोपिया। डॉक्टर हैनीमैन ने कोई भी मतलब उन्होंने कभी भी कोई सेपरेट बुक फार्माकोपिया पे नहीं दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है। डॉक्टर हैनीमैन ने कभी भी कोई भी सेपरेट बुक हम फार्माकोपिया पे नहीं लिखा था। जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है उस पे कोई भी सेपरेट बुक फार्माकोपिया नाम से ऐसी कोई बुक नहीं लिखी थी डॉक्टर हैनीमैन ने। यदि कोई बोलता है डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा लिखा हुआ कोई फार्माकोपिया, नहीं है। उन्होंने कोई होम्योपैथिक फार्माकोपिया सेपरेट कोई बुक होम्योपैथिक फार्माकोपिया पे नहीं लिखा था, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है मटेरिया मेडिका प्यूरा। मटेरिया मेडिका प्यूरा जो है ये भी एक बुक है, मटेरिया मेडिका प्यूरा। ठीक है ना। ये बुक का भी यूज़ किया गया है किसमें, फार्मेसी को बनाने में या फार्मेसी के सोर्स के रूप में मटेरिया मेडिका प्यूरा का भी उपयोग किया गया है। मटेरिया मेडिका प्यूरा के वॉल्यूम जो है टोटल 6 वॉल्यूम होते हैं। ठीक है ना, 6 वॉल्यूम्स हैं। ठीक है ना, या 6 पार्ट हैं उनके, सॉरी 6 पार्ट हैं उनके। ठीक है ना, जो 1811 से 1821 के बीच में लिखे गए हैं, के बीच में पब्लिश हुए हैं। मटेरिया मेडिका प्यूरा, इसका भी उपयोग किया गया है होम्योपैथिक फार्मेसी के सोर्स के रूप में। इसके 6 पार्ट हैं और जिन्हें 1811 से लेकर 1821 के बीच में लिखा गया है। ठीक है ना, यह पब्लिश किया गया है। आगे बात करेंगे, तीसरा सोर्स जो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, तीसरा सोर्स है, ये भी एक बुक है, इसका भी उपयोग किया गया है सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी के रूप में। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, इसके भी 6 एडिशन होते हैं, 1 to 6 एडिशन है। ये 1810 से 1929 इसके बीच में पब्लिश हुए हैं। टोटल इसके 6 एडिशन हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के, इसका भी उपयोग काय में किया गया है, होम्योपैथिक फार्मेसी के सोर्स के रूप में किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 4th नंबर का क्रोनिक डिजीज़, ये भी एक बुक है, क्रोनिक डिजीज़ नाम की एक बुक है। इस क्रोनिक डिजीज़ जो बुक है इसका भी उपयोग किया गया है किसके लिए, इसके भी 4 पार्ट हैं। ठीक है ना, और ये भी 1820 से 1830 के बीच में लिखे गए हैं। इसका भी उपयोग किया गया है किसके रूप में, सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी के में, सोर्स के रूप में इसका उपयोग किया गया है। ये होम्योपैथिक फार्मेसी को बनाने में यहाँ से भी या इससे भी कुछ डाटा को लिया गया है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं 5वें नंबर का, लेज़र राइटिंग ऑफ हैनीमैन। हैनीमैन की लेज़र राइटिंग है। ठीक है, वो कौन कौन सी है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो टोटल 5 सोर्स हैं। पहला कौन सा सोर्स है, 1805 में आया था, फ्रेगमेंटा डेवेरिवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिव एंसिनो कार्पोरो ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिस, ये बुक का नाम है। ये पहला सोर्स है। दूसरा है मटेरिया मेडिका प्यूरा। तीसरा है क्या है आपका, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। 4th आपका क्या है, क्रोनिक डिजीज़। ठीक है ना। एंड 5th नंबर का क्या है, लेज़र राइटिंग ऑफ हैनीमैन। हैनीमैन के द्वारा लिखी गई जो लेज़र राइटिंग है वो कौन कौन सी मैं भी आपको बताता हूँ। ये बेसिक 5 सोर्स होते हैं किसके, होम्योपैथिक फार्मेसी को बनाने में या उसे प्रोड्यूस करने में। ये 5 सोर्स या इन 5 सोर्सों से डाटा लिया गया है जिससे होम्योपैथिक फार्मेसी को बनाया गया है। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे जो लेज़र राइटिंग है वो कौन कौन सी है। पहला जो फर्स्ट जो लेज़र राइटिंग है उसका हम नाम देखते हैं ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग। पहला जो लेज़र राइटिंग क्या है, ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग। ये जो फर्स्ट है ये आपको याद करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट जॉब में भी आता है लेज़र राइटिंग जो है। ठीक है ना, ये कब पब्लिश हुआ है, 1796 में।
1796 में 1796 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है ना। और इस लेजर राइटिंग का नाम क्या था या तो उसका हेडिंग क्या था, ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग, ये इसका नाम था। ये 1796 में पब्लिश हुआ था। ये भी गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, कब पब्लिश हुआ था, ठीक है ना। ये इस नाम का जो ये लेजर राइटिंग है वो 1796 में पब्लिश हुआ था। एंड कहाँ पर हुआ था, हॉफलैंड जनरल में हुआ था, ठीक है ना। कौन से में हुआ था, हॉफलैंड जनरल में हुआ था। एंड फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ न्यू प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, और ये एग्जैक्टली क्या था, फर्स्ट जो था, फर्स्ट अनाउंसमेंट था, पहली बार दुनिया को मालूम चला था, ठीक है ना। ये जो इस राइटिंग के द्वारा पहली बार मालूम चला था 1796 में, ये तो 1805 में आई। इससे भी पहले डॉक्टर हैनीमैन ने 1796 में एक आर्टिकल लिखा हुआ था जिसका नाम क्या था, ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग, जो 1796 में आया था, ठीक है ना। और इसको ये पहली बार वर्ल्ड में बताया गया कि भाई होम्योपैथी नाम का एक कोई नया प्रिंसिपल है जिसे ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। तो वर्ल्ड में पहली बार, दुनिया में पहली बार होम्योपैथी के बारे में, जो होम्योपैथी का जो न्यू प्रिंसिपल है या न्यू प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी पहली बार दुनिया में कब आया, 1796 में आया। काय में पब्लिश हुआ, हॉफलैंड जनरल में पब्लिश हुआ था। एंड इसका नाम एग्जैक्टली क्या था, ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग, ठीक है ना। ये पहला उनका लेटर राइटिंग था या पहला आर्टिकल था जो फर्स्ट टाइम दुनिया में आया था। इससे हमें मालूम चला या दुनिया को मालूम चला कि होम्योपैथी एक सिस्टम है या एक नया सिस्टम है जो ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी यूज़ क्या में किया गया, सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी में, ठीक है ना। अभी आगे हम और देखते हैं, आगे है नेक्स्ट, आगे देखेंगे। हमने पहला जो लेजर राइटिंग देखा था 1796 में आया था, जो मैं आपको बताया। आगे देखते हैं, उन्होंने एक और लेजर राइटिंग लिखी थी डॉक्टर हैनीमैन ने, ऑन वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एक और टॉपिक पे लिखी थी, क्या नाम है टॉपिक का नाम, ऑन वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो 1808 में पब्लिश हुआ था, ठीक है ना। तो ये सेकेंड लेजर राइटिंग है, ठीक है ना। इसका भी यूज़ किया गया किस चीज़ के लिए, सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी में किया गया। फिर नेक्स्ट है, उन्होंने लिखा ऑन प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। एक और उन्होंने लेजर राइटिंग लिखी किस पे, ऑन प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। ये भी कब आया था, 1808 में आया था, ठीक है ना। तो ये उनका थर्ड लेजर राइटिंग है। एंड बाद में होम्योपैथिक फार्मेसी पे और कुछ अपडेट आते गए अकॉर्डिंग टू न्यू साइंटिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद हैनीमैन के ये टोटल 3 लेजर राइटिंग हैं। इसके अलावा जो 6वें नंबर की हम बात करेंगे, 6 नंबर की बात करेंगे बाद में जाकर, ठीक है। डॉक्टर सी हैरिंग, डॉक्टर स्टेफ एंड डॉक्टर बॉनिंग हसन, इन तीनों ने भी आगे जाकर न्यू इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, न्यू मेथड्स, न्यू इंस्ट्रक्शन अबाउट होम्योपैथिक फार्मेसी, उसमें उन्होंने क्या किया, ऐड ऑन किया। मतलब इन्होंने भी कुछ जो होम्योपैथिक फार्मेसी है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन को ऐड किया। तो टोटल 6 हमारे पास हैं स्कोप्स ऑफ होम्योपैथिक, सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। पहला मैंने आपको बताया हैनीमैन, ठीक है ना, हैनीमैन का जो बुक है पहला वो बताया मैंने आपको, ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या बताया, मटर मेडिका प्यूरा। तीसरा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। एंड फोर्थ आपका क्या है, क्रोनिक डिजीज़। और 5th नंबर क्या है, लेज़र राइटिंग। लेज़र राइटिंग में भी मैंने आपको 3 बताया। एंड लास्ट जो है, जो बाद में जाकर जो कुछ और नए साइंटिस्ट थे जिनने होम्योपैथी के बारे में बात की, उसमें थे डॉक्टर सी हैरिंग, डॉक्टर स्टफ एंड डॉक्टर
बॉनिंग हसन, इन तीनों ने भी आगे जाके न्यू इंस्ट्रक्शन को इसमें क्या किया, ऐड ऑन किया, किसमें, होम्योपैथिक फार्मेसी में। तो ये आपका सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम के अलावा ये गवर्नमेंट जॉब में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको एग्जैक्टली सन याद होनी चाहिए, जो आपके ईयर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे बेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, ठीक है ना। बेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी का बेस क्या है। एक्चुअली में जो होम्योपैथिक फार्मेसी का जो बेस है वो डिपेंड करता है किस पे, मोनोफार्मेसी पर, डिपेंड करता है किस पे, फार्मेको डायनामिक पर, एंड डिपेंड किस पे करता है या बेस किस पे होता है, पोटेंटाइजेशन पर। तो होम्योपैथिक फार्मेसी का जो बेस है वो किस पर डिपेंड करता है, या उसके 3 बेस हैं। पहला बेस क्या है आपका, मोनोफार्मेसी, दूसरा बेस क्या है आपका, फार्मोडायनामिक, और तीसरा है पोटेंटाइजेशन। पहला जो मोनोफार्मेसी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोफार्मेसी। एग्जैक्टली जो मोनोफार्मेसी है उसमें क्या है, जो फार्माकोपिया है उसका जनरल प्लान क्या होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन फॉर सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, जो फार्माकोपिया है एग्जैक्टली उसका जनरल जो प्लान है वो क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है कि डायरेक्शन देना सिलेक्शन ऑफ ड्रग को, और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के लिए प्रॉपर डायरेक्शन देना, क्योंकि उसमें ही सब कुछ लिखा हुआ है, बेसिक मेथड सब लिखी हुई है। फार्माकोपिया एक बुक है उसमें लिखा हुआ है। तो उससे हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है सिलेक्शन ऑफ ड्रग का एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग का, ठीक है ना। लेकिन जो सिलेक्शन ऑफ ड्रग एंड जो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग हम जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या जो डायरेक्शन ले रहे हैं, ये डायरेक्शन कोई भी एनी टाइप, ईच टाइप ऑफ मेडिसिन, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन के सिलेक्शन में, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रिपरेशन में इक्वली एक जैसी अप्लाई होना, यही कहलाता है मोनोफार्मेसी या ऑल्सो कॉल्ड मोनोग्राफ, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली मोनोफार्मेसी क्या होता है कि जो फार्माकोपिया में जो डायरेक्शन लिखा गया है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ ड्रग एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन है, आप कोई सी भी मेडिसिन ले लो, यानी कोई भी, एवरी मेडिसिन पे जो फार्मूला है या जो डायरेक्शन है वो उस पर अप्लाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। ऐसा नहीं कि कुछ ड्रग पे अलग, कुछ ड्रग पे अलग, ऐसा नहीं। एवरी ड्रग पे बिल्कुल एक ही टाइप का जो जनरल प्लान बनाया गया है, बेसिक प्लान जो है फार्माकोपिया का, सिलेक्शन ऑफ ड्रग एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, वो ईच मेडिसिन पे, ईच ड्रग पे, एवरी ड्रग पे क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोफार्मेसी। तो ये थंब रूल होता है कि आप कोई भी नई होम्योपैथिक ड्रग डिस्कवर करने वाले हैं, लेकिन उसके जो डायरेक्शन है सिलेक्शन के, उसका जो डायरेक्शन है प्रिपरेशन का, जो आज से पुराने में हुआ होगा वही पूरा डायरेक्शन क्या है अभी भी अप्लाई किया जाएगा। यही कहलाता है क्या, मोनोफार्मेसी, ठीक है ना। तो मोनोफार्मेसी का मतलब है एक जैसा डायरेक्शन एवरी मेडिसिन पे अप्लाई करना। तो ये होम्योपैथिक फार्मेसी का बेस है। जब होम्योपैथिक फार्मेसी में आप कोई भी नई मेडिसिन डिस्कवर करने वाले होंगे, तो आप जितनी भी मेडिसिन लेंगे सब में एक ही डायरेक्शन, एक ही जो प्रिंसिपल है उसी को फॉलो करना है। आगे हम देखते हैं फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली ये होता है कि जो मेडिसिन जा रही है, मीन्स इंटरैक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड बॉडी। तो ड्रग मॉलिक्यूल और बॉडी के बीच में जो इंटरैक्शन है उसकी स्टडी करना, या उसके के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ड्रग मॉलिक्यूल और बॉडी के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है उसकी स्टडी करना, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या उनकी इंफॉर्मेशन को जानना, वो एग्जैक्टली क्या कहलाएगा, फार्माकोडायनामिक। यदि मैं फार्माकोडायनामिक वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मैं क्या बात कर रहा हूँ, फार्माकोडायनामिक ऑफ दिस ड्रग, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, इस ड्रग का ह्यूमन बॉडी में क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे जाके देखेंगे। मोस्ट IMP क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आना ही है यदि आप BHMS का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं।
तो पोटेंटाइजेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आता ही है, ये आधा ही समझ लीजिए, आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो पोटेंटाइजेशन क्या होता है एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए। इन शॉर्ट देखते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसमें मेडिसिन क्या किया जाता है, पोटेंटाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंटाइज? एग्जैक्टली ये होता है कोई भी ड्रग सब्सटेंस जिसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, एक ड्रग सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, उस ड्रग सब्सटेंस में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होती है, लेकिन उस मेडिसिनल प्रॉपर्टी को एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या उसके इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ड्रग को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। मतलब उसके इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। जो इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। तो पोटेंटाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है यूज टू पोटेंटाइज, ठीक है ना। किसको पोटेंटाइज करते हैं, हम लोग ड्रग को पोटेंटाइज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, हम लोग इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उस मॉलिक्यूल में तो मेडिसिनल पावर है, लेकिन वो किस फॉर्म में, इनएक्टिवेट फॉर्म में, उसको हमने क्या में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही क्या कहलाता है, पोटेंटाइजेशन कहलाता है। तो ये 3 बेसिक बेस हैं होम्योपैथिक फार्मेसी की। पहला है मोनोफार्मेसी या मोनोग्राफ, सेकंड है फार्माकोडायनामिक और तीसरा है आपका पोटेंटाइजेशन। ये 3 बेसिक बेस होते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के। तो अभी तक हमने क्या देखा, फार्मेसी की डेफिनेशन, होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन, ब्रांचेस, ठीक है ना, फिर स्कोप देख लिया मैंने, फिर देख लिया सोर्स देख लिया, एंड मैंने देख लिया बेस। टोटल मैंने ये 6 हेडिंग्स फॉलो की है, किसमें, फार्मेसी में। ये अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मोनोफार्मेसी आप शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ठीक है ना। फार्माकोडायनामिक आ सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। बाकी आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा।